गिव मी सम वर्ड्स रसूलुल्लाह फॉर सक्सेस। अल्लाह पर ईमान लाने की बात को मैनिफेस्ट कर और बस कायम रहे उसमें। देखिए सुसाइड और डिप्रेशन और ईमान के कमाल में जो दो चीजें कॉमन है ना, वो शुक्रगुजारी वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, इस दुनिया में दिल लगी की बात कर रहा हूँ। द डाला कल्चर, द गार्ड्स एंड द मनी एंड द ब्रांड्स। और जब आपकी एक वीडियो वन है, मेरी पहली वीडियो 1 मिलियन पे 2017 में गई थी। जुनेजो की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने पब्लिकली आके बोला यार कि मैं कांट डू दिस, यू नो। तो हैरत की बात है कि अब आजकल जो आपके शोज आ रहे हैं वो फैमिली के साथ नहीं आप देख सकते। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो फैमिली दीन पर। कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपकी रोजी रोटी की कमाई और आपकी पहचान एक मजाक है? जिनको ये दिस इज ऑल अगेन, ये तो मैं अपनी कबर खोद रहा हूँ ना ये बातें करके। आई डोंट केयर। ग्रेस का तकाजा ये है, वकार का तकाजा ये है, अदब और तहजीब का तकाजा ये है कि मैं क्वालिफाई करूं कि मुझे क्यों बुलाया जाए। क्या हूं मैं कुछ भी नहीं हूं कि मैं पब्लिक में खड़ा होकर किसी को खत्म कर दूं अपने जुबान से नाम लेके। ये सारी जंग ही बेटा खुद से लड़ने की है। मैं तो खुद ही अपने आप को 22 करोड़ आवाम का सोल्यूशन मुझ जैसे फकीर के पास मेरी नजर में, और मेरे आप सल्लम के इनसाइट से भी आप सल्लम की जितनी जिंदगी ग्रो होती गई टुवर्ड्स फतेह मक्का, मेरे ख्याल से आपके अल्फाज उतने कम होते गए जिंदगी। किसी ने पूछा ना, गिव मी सम वर्ड्स रसूलुल्लाह फॉर सक्सेस, मुझे कोई ऐसे जुमले दे दें जो मेरे लिए काफी हो पूरी जिंदगी। अब मैं नहीं दे सकता, मैं किसी को एक एडवाइस नहीं दे सकता। 1 लाइन है, आप सबने कहा कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकीम। अल्लाह पर ईमान लाने की बात को मैनिफेस्ट कर और बस कायम रहे उसमें। किसी ने आके पूछा आप कसम खा के बोले आप अल्लाह के नबी हैं, कसम खाएं 5 नमाज़ें हैं, कसम खाएं। He was harsh, he was very rude, he was very direct, he was no ethical standards of talking to a prophet। किसी नबी से बात करने का एहतराम कुछ भी नहीं था। और at that moment सहाबा गर्म हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, किस तरह सवाल हो रहे हैं। आप सल्लम ने जब वो जाने फरमाया if you want to see जन्नती देख रहे हैं, उसने जुमला दिया फिर अच्छा पावरफुल, मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना इससे कम करूंगा, पीरियड। ना मुझे दिस इज अ जन्नती। देखिए सुसाइड और डिप्रेशन और ईमान के कमाल में जो दो चीजें कॉमन है ना, वो लाइफलेसनेस है कि उसके अंदर उसके एक्सपीरियंसेस में उसको दोनों का वाई नहीं होता, दोनों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है दुनिया में जीने का। उसके पास इंसेंटिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो अल्लाह को उतना अल्लाह और इतनी आखिरत है कि वो इसको समझता ही कुछ नहीं है। ये उसके नजदीक मच्छर का पर है। और उसके नजदीक इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि उसके पास आगे कुछ नहीं है, लेकिन पीछे उसकी भी रियलिटी चेक्स, एक सुसाइडल की, एक खुदकुश की रियलिटी चेक उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी एक मोहसिन और मोमिन की होती है ईमान के दर्जे। दोनों को देख रहा होता है कि कुछ नहीं दिख रहा इधर, लेकिन उसके पास टिकने के लिए ना अल्लाह का एक कमांड है जिसके तहत वो ताबे होकर जिंदगी गुजार रहा होता है। मन में उसके अंदर कोई चीज नहीं होती। शुक्रगुजारी वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, इस दुनिया में दिल लगी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए वो एक ईमान की ग्रोथ के साथ आपको एक पर्सनैलिटी के अंदर ना एक ठहराव मिलेगा, आपको भूख ज्यादा नहीं मिलेगी। कसरतुल कलाम व कसरतुल ज़हक व कसरतुल ताम, ज्यादा खाना, ज्यादा बड़बड़, ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। हमारे बचपन में कहते थे कि दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल बहुत होते हैं, फिर एक टाइम आता है आप उसको घसीट रहे होते हो एंड यू आर एंजॉयिंग द फेम, द कार्ड्स, द डाला कल्चर, द गार्ड्स एंड द मनी एंड द ब्रांड्स। और पब्लिक आ रही है, लोग पागलों की तरह मीट एंड ग्रीट्स हो रहे हैं, आपके सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं, पब्लिक खड़ी है आपसे में, it gets to your head, you know। पागल हो जाता है आदमी जब आपकी एक वीडियो वन है, मेरी पहली वीडियो 1 मिलियन पे 2017 में गई थी, फिर उसी साल के 2 महीने बाद दूसरी 1M टच की, तो आपका 500K भी व्यूअरशिप जाएगा ना, आपको दिमाग घूम जाता है ना आदमी का। पीपल आर हियरिंग मी आउट। जैसे कभी घर वालों ने नहीं सुना होता, उसे कौन बैठ के सुन रही है, कमेंट कर रही है उसके ऊपर, उसकी तनकीद, तो आप दोनों चीजें आती हैं। तनकीद ना हो तब भी इनको मजा नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ एक टाइम आएगा ये खत्म हो जाएगा, फिर एक वक्त आएगा आपको एक सवाल आएगा, डू आई नीड टू कंटिन्यू दिस और नॉट। अब इसमें मैं कुछ व्लॉगिंग करने वालों का है, रोज जो है वो व्लॉगिंग कर रहे थे। मैं आप नाम लें ना भी लें, अब मैं किसी के काम को एंडोर्समेंट नहीं देता नाम लेके, ना ही मैं किसी के नाम को डिमीन करता हूँ, ग्लोरीफाई करता हूँ। लेकिन आई थिंक जुनेजो की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने पब्लिकली आके बोला यार कि मैं कांट डू दिस, यू नो। ही वाज सो ट्रू इन द हार्ट। व्हेनेवर मेरी नजरों से वो गुजरा होगा क्लिप जब भी, तो मैंने इसको देखा तो पार्टी में मैंने कहा दिस इज ऑनेस्टी यार, एटलीस्ट ही इज एक्सेप्टिंग इट कि मैं ये झूठ नहीं बोल सकता।
तो तभी देख लें एक सीरियसनेस है, एक कंटेंट में सीरियसनेस है, एक वकार है शख्सियत, उसके मुकाबले में या किसी और उसी की फील्ड के और लोगों को आप देख लें, चाहे एक आदमी दीन का काम नहीं भी कर, दुनियादारों में भी आपको ग्रेस में फर्क दिख जाएगा कि यार ये ग्रेसफुल कॉमेडियन है और ये अनग्रेसफुल कॉमेडियन है। अब आप एक मोइन अख्तर की पर्सनालिटी को देखें और उसके मुकाबले में दूसरों को देख लें, तो आप फैमिली के साथ इनके कभी जमाने में कल्चरल बात है, इसको दीन से मत जुड़िए, आप इनके शोज फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे। आप आज फैमिली के साथ है ना, बहुत बोरिंग शोज हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। नहीं, आप आज फैमिली के साथ कोई फैमिली शो, हैरत की बात है कि आप आजकल जो आपके शोज आ रहे हैं वो फैमिली के साथ नहीं आप देख सकते। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो फैमिली दीन पर है ही नहीं, सिर्फ नमाज होगा मुश्किल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात के ऊपर कि भाई आपको एक लेवल पर ये सवाल, शुरू का हाइप है, सबको अच्छा लगता है, मगर आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपकी रोजी रोटी की कमाई और आपकी पहचान एक मजाक है, आप मजाक से पहचाने जाते हो, आपका आइडेंटिफिकेशन जो है कॉमेडियन है, मजाक है, तफरी है, तमस्खुर है। तो जिनको ये दिस इज ऑल अगेन, ये तो मैं अपनी कबर खोद रहा हूँ ना ये बातें करके। आई डोंट केयर एट दिस एज, आई शुड नॉट इवन केयर व्हाट पीपल थिंक, आई ओनली शुड केयर अबाउट व्हाट आई बिलीव इज राइट। मुझे सिर्फ ये मैटर करता है कि मुझे क्या ठीक लगता है, मुझे ये, मैं ये समझता हूँ, और प्लस उसके पीछे कुछ खानदानी है, कुछ बैकग्राउंड है, कुछ डीएनए है, कुछ सिस्टम है, और दीन बहुत सबसे बड़ा है कि भाई मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता। जैसे आपने कभी देखा है ये इंटरव्यूइंग सिस्टम भी जो है मतलब डज इट लुक, मतलब मैं तो ये क्वेश्चन करता हूँ ना, अभी आजकल लोग मुझे कहते हैं आप सोशल मीडिया पे इतने हैं नहीं हो गया, मैं खुद ये सोचता हूँ यार मुझे ओपिनियन देना ही अजीब बात है, अखलाकी लिहाज से ग्रेस के खिलाफ है। सारे सहाबा बैठे होते थे, किसी ने आके फतवा पूछना दी, सब खामोश रहे, क्या करते थे, सब खामोश रहे और इशारा करते थे आप उससे पूछ लें। ग्रेस का तकाजा ये है, वकार का तकाजा ये है, अदब और तहजीब का तकाजा ये है, स्टैंडर्ड और भरम का तकाजा ये है कि आप उसमें वो बड़े हैं, आप उनसे पूछें। बल्कि उन्होंने कहा जी वो बड़े हैं, बात घूम के वहीं आ गई। खुद हाथ उठाना, खुद क्वालिफाई करना पॉलिटिकल गद्दी के लिए, खुद क्वालिफाई करना तकरीर करने के लिए, खुद क्वालिफाई करना अपने साथ लकब लगाने के लिए, खुद क्वालिफाई करना, ठीक है। बल्कि मुझे तो कभी कभी मैं तो ये अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड करके फेक कंटेंट, फेक हंसी, फेक फेशियल एक्सप्रेशन, ये कभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए हमने आज भी जितनी बात की है, ये तुम्हारी टीम के लोग कहते हैं कैमरा यूं होना चाहिए, कपड़े, मैं आपको बता दूं जी, मैंने खुद अदील को बोला है कि जो है ना इन्होंने उसको वेस्ट कोट पहना था, मैंने कहा बी नेचुरल, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी को इंप्रेस करने की, यू डोंट नीड, यू पीपल जस्ट नीड टू हियर अस आउट कि तुम मेरे घर आए हो, हम बैठे हुए हैं, इट्स अ कैजुअल डिस्कशन गोइंग ऑन। और एक जो अल्लामा अल इंसान मा लम तालम, जो अल्लामा युअल्लिमु, जो लफ्ज है तालीम, वो हमेशा से टू वे कम्युनिकेशन का नाम है। तो एक शागिर्द एक उस्ताद से सीख रहा है और एक शागिर्द अपने से, तो ये तो चलता रहेगा ना जिंदगी में। इट शुड नॉट फील लाइक हम फेक कर रहे हैं, मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ, आपने जो है कोई पॉइंट्स तैयार, नो, यू शुड टॉक फ्रीली इवन विद मी, इट डजंट मैटर ये लोग क्या सोचते हैं। बात वही जानी चाहिए कि भाई मैं अब इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बात करने का दिल करता है। 2 साल से मेरा कोई पॉडकास्ट नहीं है, मेरे और मसाइल हैं, मेरी लाइफ की, मेरी जिंदगी का फ्रेमवर्क और पैराडाइम उस वक्त नहीं ये अलाउ करता था कि मैं आऊं मीडिया के बराबर। मैं वैसे भी नहीं पसंद करता, एक तो मैं ओपिनियन देना पसंद नहीं करता। पहले एक जमाने में करंट बहुत होगा, वो करंट इसलिए नहीं कि ठंडा हो गया हूं या मैं डिप्रेस हो गया, आई थिंक इट गोज अगेंस्ट कि मैं क्वालिफाई करूं कि मुझे बुलाया, मुझे क्यों बुलाया जाए, क्या हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, क्यों जाऊं मैं। 10 पॉडकास्टों की इसके पास ऑफर्स हैं, मुझे कुछ प्रूव करना ही नहीं है, मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। अब किसी को डिसअप्रूव करना है, वो भी मेरी शान के इसलिए खिलाफ है, या किसी भी कि भाई उसके भी आदाब है बहुत ज्यादा। जितना मैं डीपर बड़े लोगों को पढ़ता जा रहा हूं, ये पब्लिक डिसअप्रूवल, इसकी बहुत शराइत है कि मैं पब्लिक में खड़ा होकर किसी को खत्म कर दूं अपने जुबान से नाम लेके। यार इस पे बहुत कंटेंट है, इस्लाम के अंदर भी बहुत कंटेंट है कि ये उस ग्रेस को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, उस मकाम को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, ठीक है। बहुत रेयर मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके बददुआ दिया किसी को। सारा दीन इस पे जो ये काम करता है वो ये है, पूरा दीन मजहूल के सीगे पे खड़ा हुआ है। उठाएं अकीदा तहाविया इब्ने तैमिया, वो इसके ऊपर आप कह रहे थे ना, किसी को मारना भी हो ना तो मारने के अंदर भी ग्रेस होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज, अल्लाह कुरान में कहता है वहां तक लड़ो जहां तक फितना खत्म ना हो जाए, पर्सनल खुन्नस नहीं लेके आना उसके अंदर। ये सारी जंग ही बेटा खुद से लड़ने की है। मैं तो खुद ही अपने आप को समझता हूं, मैं अभी तक 1% नहीं मैं कॉन्कर कर सका हुआ, मैं आके यहाँ ध्यान जा रहा हूं बैठ के। मतलब ये बात आप जरूर इनको पता चलनी चाहिए कि ये फोर्सफुल पॉडकास्ट है,
मेरे पास मेरी जिंदगी के इतने मसाइल हैं कि उसमें मैं आगे ज्ञान झाड़ रहा हूं, अपना ओपिनियन दे रहा हूं। 22 करोड़ आवाम का सोल्यूशन मुझ जैसे फकीर के पास होगा। 22 खानदान चला लूं मैं, बड़ी बात है। 22 खानदान तो आपने खास लफ्ज वो तो अयूब खान के दौर के 22 खानदान, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो वो पॉइंट ये है, वैसे हकीकत ये 22 खानदान चलाने तो मुझे चला लेंगे। मतलब ये भी उस दौर के 22 थे, इस दौर के 220 हो गए होंगे। 22,000 खानदान हो चुके हैं। लेस मतलब आप खुद सोचें कि मतलब मैं यही नुक्ते उठा रहा हूँ ना, ये उस शख्सियत के म्यार में नहीं है कि भाई मैं